back to another Chai Talk podcast. I hope you all are safe because जो हालत हो रही है इस टाइम पे इंडिया में it's very scary. So I just hope आप लोग safe हैं अपने घरों में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पिछले 2 घंटों से बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए. कभी लाइट आ रही है, कभी लाइट जा रही है. आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड. अब मैंने सोचा है कि अब मैं वीडियो बनाकर ही रहूँगी, चाहे लाइट आ रही है चाहे लाइट नहीं आ रही है. आई डोंट गिव अ शिट. सो आज के एपिसोड के साथ शुरू करते हैं. इस एपिसोड को शुरू करने से पहले 2 बातें करना चाहूँगी मैं. पहली ये कि मेरी मसाला चाय रेडी है, इधर पड़ी है, जो मैंने अभी तक पी नहीं है. इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई है बिकॉज मैं कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ. लाइट आ रही है, लाइट नहीं आ रही. ओह एनीवेज. एंड दूसरी जो चीज़ है वो मैं आपको किसी का डेब्यू करवाना चाहती हूँ आज अपनी वीडियो में. किसका डेब्यू करवाना चाहती हूँ वो है तो ये है टाटा टी मसाला चाय. मैं इसका डेब्यू क्यों करवा रही हूँ इस वीडियो में, इसलिए क्योंकि ये जो चाय पत्ती है दिस इज़ अमेजिंग. मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी एंड मैंने ऐसे ही मतलब ये वाली देखी पड़े हुए और आई वाज लाइक कुछ नया ट्राई करते हैं ना, तो मैंने ये उठा ली. आई वाज़न्ट श्योर अबाउट द टेस्ट एंड एवरीथिंग, पर फिर भी मैंने ये उठा लिया एंड आई ट्राइड एंड इट्स सो फ्रीकिंग अमेजिंग. मतलब इसके अंदर आपको, जैसे आप लोग चाय बनाते हो तो आप चाय पत्ती पाते हो, चीनी पाते हो, अदरक डालते हो, या कुछ लोग वो क्या कहते हैं उसे, इलायची भी डालते हैं, और कुछ लोग और स्टफ़ भी डालते हैं चाय में. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अपनी चाय में क्या क्या इलायची, अदरक और क्या स्टफ़ डालते हैं सो दैट वो बहुत ज़्यादा कड़क बने. पर जब मैंने ये चाय पत्ती खरीदी, इसमें सब कुछ है ऑलरेडी. आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है अपनी चाय में, सिवाय इस चाय पत्ती के और दूध के और चीनी के. इट टेस्ट अमेजिंग. प्लीज़ 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 ट्राई दिस. ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये इज़ जस्ट दैट आई लव दिस चाय पत्ती. इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस के साथ अपनी चाय पत्ती शेयर करूं और उनको बताऊं कि मैं कौन सी चाय पत्ती यूज़ कर रही हूँ. एंड प्लीज़ एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, ख़रीद कर लाइएगा ग्रोसरी शॉपिंग जब भी आप करने जाएंगे, फॉर श्योर. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम बात करेंगे बीइंग ओवरवेल्म. आई एम श्योर बहुत सारे लोग हो रहे होंगे ओवरवेल्म इस सिचुएशन में, इस पेंडेमिक में. मैं भी हो रही थी कुछ दिनों पहले, इसीलिए ये वीडियो काफ़ी लेट आई है. आई नो बहुत सारे लोग हम में से बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स में होंगे इस टाइम पे विद ऑल दिस लॉकडाउन एंड सो मच ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. लगता है कि आप में से बहुत लोग वुड बी थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स, बिजनेस प्लान्स, और कुछ भी पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी. एंड आई टोटली गेट इट. इन सिचुएशंस में हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है और हम बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी फील करने लगते हैं, पैनिक होने लगते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा. एंड इट्स नॉर्मल, ये सब चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं. लेकिन अगर आप आराम से बैठेंगे अपने साथ और अपने आप को समझाएंगे कि दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, ये जो चीज़ें सारी हो रही हैं ये आपकी गलती नहीं है, और वी ऑल आर ट्राइंग आवर बेस्ट इन आवर लाइव्स. सो इट्स ओके अगर इस टाइम पे हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं. डोंट ट्राई थिंग्स कि हम ऐसा फील ना करें, बिकॉज अगर हम ये ट्राई करेंगे कि हम ऐसा फील ना करें तो हम और ज़्यादा ऐसा फील करने लगेंगे. लेकिन आई नो हमेशा हर वक्त ओवरवेल्म फील करना इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ. सो आज इस वीडियो में आई विल शेयर सम पॉइंट्स जिसकी हेल्प से आप ओवरवेल्म फील करना थोड़ा बहुत या तो कम कर सकते हैं या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं. गाइस, पहला पॉइंट तो यही होगा कि स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ. आई नो कुछ चीज़ें फॉल अपार्ट कर रही हैं राइट नाउ, पर हमें उन्हें खुद ही हैंडल करना होगा.
वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, बट ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहना होगा. हम अगर वीक भी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, पर समहाउ वी हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन. और जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, वो इतना ओवर थिंक कर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं की गलती है, वो ही ब्लेम अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं. आई विल से दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट. जस्ट चिल, रिलैक्स. मुझे ये पता है कि जो मैं बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो शायद आपको पता होंगी, या आपके सराउंडिंग्स में लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको बोलते रहते होंगे. पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बातें या तो भूल जाते हैं, और जब हमारे जो डियर वंस होते हैं वो हमें बार बार कुछ चीज़ें बोले तो हमें इरिटेशन से होने लगती है और हम उनको कुछ सुनना नहीं चाहते. लेकिन वही सेम बात कोई हमें स्ट्रेंजर बोले आकर, तो हमें लगता है कि या दैट्स राइट, एंड हमारा माइंड ऑटोमेटिकली थोड़ा सा शांत हो जाता है. तो मैं एज अ स्ट्रेंजर ही समझ लो इस टाइम पे कि हूँ आपके लिए, और मैं आपको बता रही हूँ कि इट्स ओके. समटाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. बस हम प्रे कर सकते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, एंड थोड़ा सा लॉजिकल वे से चल सकते हैं, थोड़ा रीजनेबल चल सकते हैं, और वी कांट डू एनीथिंग एल्स. हमें हेल्पलेस फील होता है, आई नो, बट हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना राइट नाउ. बस हम अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, एंड वी कैन जस्ट प्रे. सेकेंड पॉइंट ये है कि सिट विथ योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ कि वाई आर यू फीलिंग सो ओवरवेल्म. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओवरवेल्म फील कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन हम इग्नोर कर रहे होते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हम कन्फ्रंट नहीं करना चाहते होते. पर कितनी देर तक इग्नोर कर लोगे, कभी ना कभी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी, इरिटेशन होने लगेगी, एंड ऐसा लगेगा कि जैसे माइंड अभी फट जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन आने ही मत दो. और अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ और शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो ट्राई कि आप में से आपको जो भी पॉइंट कंफर्टेबल लग रहा है आप वो अपनाएं, अपने साथ बैठें और ट्राई करें. पूछे अपने आप से कि क्या ऐसी सिचुएशन है, कुछ प्रोफेशनल है, कुछ पर्सनल है, या फिर इट्स बिन लॉन्ग कि आप घर बैठे हैं इसीलिए आपको मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही है माइंड में. तो कुछ आस्क योर सेल्फ दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी काफ़ी दिनों से ओवरवेल्म फील कर रही थी. पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आई एम एग्जॉस्टेड. ठीक है, वो भी एक अलग पॉइंट हो सकता है कि मैं एग्जॉस्ट हूँ बहुत ज़्यादा, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. पर जब मुझे मैंने एनालाइज़ किया, मैं अपने साथ बैठी, मैंने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं शायद मेरा माइंड कुछ ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा है. तो मैं जब इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रही थी तो मैंने थोड़ी सी 1-2 पेज की स्क्रिप्ट लिखी, एंड मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई डोंट वांट टू. तो मैंने बंद कर दी डायरी, एंड आई स्लेप्ट. देन उसके बाद रेगुलरली आई वॉज गोइंग फॉर माई ऑफिस, एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को पुश कर रही थी कि आई जस्ट वॉन्ट टू राइट, मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी है, पर मुझसे नहीं हो पा रहा था. एंड देन फिर मैंने एनालाइज़ किया अपने ब्रेन को कि मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहा है. बिकॉज गाइस सिचुएशन ऐसी है इस टाइम पे, क्योंकि आप कुछ भी सोशल मीडिया खोलो, कोई भी, बीट इंस्टा, बीट फेसबुक, बीट ट्विटर, कुछ भी खोलो, तो एवरीथिंग इज़ जस्ट मेस्ड अप राइट नाउ. तो कहीं ना कहीं चाहे हम बोलें कि कॉन्शियसली हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा या कुछ भी, वो कैसे नहीं फ़र्क पड़ेगा यार. इट्स वेरी स्केरी एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग. सो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी हमें अफेक्ट हो रहा है, हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को अफेक्ट हो रहा है. इसीलिए हमारे मूड स्विंग्स आ रहे हैं, हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा है कि कहने को तो बहुत सारी चीज़ें ले लेता है, एक टाइम पे स्टोर कर लेता है, बट जब मेस्ड अप और स्क्रूड अप हो जाता है तो समझ ही नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे. तो इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को जोड़ के रखना, बिकॉज पीपल नीड यू. चाहे
कोई स्ट्रेंजर है, चाहे कोई आपका फैमिली मेम्बर है, चाहे आपका कोई फ्रेंड है, एवरीबडी नीड्स ईच अदर यार। मतलब हमें एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए इस टाइम पे, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू डू एंड वी वोंट बी गेट पास थ्रू दिस। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है कि अगेन सिट विद योर सेल्फ, पेपर लो, एक पेन लो, बैठो शांति वाली जगह में जहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, म्यूज़िक भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं है। आराम से बैठो, सोचो कि क्या आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपके माइंड को क्या चीज़ ओवरवेल्म कर रही है, एंड राइट इट डाउन। अगर बहुत लंबी चीज़ है और आप नहीं लिख सकते हो तो सिर्फ पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। एंड जब आप फिनिश हो जाओ लिखकर, बर्न इट। आई एम टेलिंग यू, आई नो ये थोड़ा सा साउंड कर रहा होगा लिटिल बिट क्रेजी, पर ट्राई इट एंड ट्रस्ट मी, यू विल फील बेटर एंड रिलीफ। अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि जब मेरा माइंड ओवरवेल्म फील कर रहा होता है तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं सिर्फ प्रोकास्टिनेशन करती हूँ, लिटरली। मतलब मैं प्रोकास्टिनेशन में भी क्या करती हूँ, सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हूँ, दैट्स इट। मुझे गुस्सा आ रहा होता है अपने ऊपर कि मैं क्यों इतना प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ, सोशल मीडिया क्यों स्क्रॉल कर रही हूँ, पर फिर भी मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ, कभी कुछ देखती रहती हूँ। एंड जब मेरा थोड़ा सा पारा गुस्से का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं अपने आप को खुद ही डांट देती हूँ बहुत गंदी तरीके से। और मतलब मैं अपने आप को लिटरली, आई एम टेलिंग यू, मैं अपने आप को ही चीज़ें सुनाने लग जाती हूँ। एंड देन फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बैक टू वो काम करूँ जो प्रायोरिटी में है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कर लेती हूँ अपने आप को डांट कर वो वाले काम जो प्रायोरिटी वाले हैं, पर कभी कुछ ऐसा टाइम होता है कि जब मैं अपने आप को डांट भी लूँ तो मुझे खुद ही नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे माइंड को खुद ही नहीं फ़र्क पड़ता, एंड मैं सो जाती हूँ। तो एंड गाइस, अभी आपसे मैं जब बात कर रही हूँ राइट नाउ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स ओके, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ना। तो हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो बात करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, पर आप भी अपने घर बैठे हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ बैठे हो, किस सिटी में हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, पर आई एम फीलिंग गुड, और मे भी शायद आप भी अच्छा फील कर रहे होंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में आप ज़रा गौर से देखिए, ध्यान दीजिए कि आपके रूटीन क्या है और आपकी हैबिट्स क्या हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक रूटीन होना बहुत अच्छी बात है, दो कभी कभी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, वो एक अलग बात है, इट्स ओके, इट हैपन्स विद एवरीवन। तो आई विल से कि अपना रूटीन सेट करो, उस पे स्टिक रहो, क्योंकि ऐसा होता है कि रूटीन में एक दो चीज़ तो ऐसी होती है जो आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद होती है, एंड आप बिल्कुल मतलब एनर्जेटिक हो जाते हो वो करने के लिए। तो ऐसे ही रूटीन अपना रखो एक अच्छी तरह से, प्रॉपर वे से, एंड स्टिक टू दैट रूटीन। ये नहीं कि 3 दिन किया या 7 दिन किया या 8 दिन किया, 10 दिन किया, एंड देन यू आर आई डोंट वांट टू डू इट। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि रूटीन में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराती है। क्योंकि फॉर इंस्टेंस मैं अपने रूटीन की बात करूँ तो मुझे अपने पूरे रूटीन में बात करूँ तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है जब या तो मैं स्क्रिप्ट लिख रही होती हूँ वीडियो की, या मैं वीडियो बना रही होती हूँ। मैं फ्यूचर का नहीं सोचती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, कि मैं अब इसकी वीडियो बनाने के बाद क्या करूँगी, या फिर 1-2 दिन बाद का सोच रही हूँ। नहीं, मैं प्रेजेंट मोमेंट में होती हूँ और मैं सिर्फ ऐसे बात कर रही होती हूँ आप लोगों से। तो आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत लोग होंगे ऐसे जो ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी एक रूटीन में करते होंगे, जो एक्टिविटीज़ उनको प्रेजेंट मोमेंट में रहने में हेल्प करती हैं। कुछ लोग फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड जब करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते होंगे। कुछ लोग जब जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं तो वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते होंगे।
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो अपने रूटीन में ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी आपको जो प्रेजेंट मोमेंट में रखने वाली होंगी। तो आई विल से कि ऐसी ही चीज़ें करो जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रख रही हैं इस टाइम पे। मतलब ऑब्वियसली हमेशा ही करो, इट्स नॉट लाइक दैट कि इस टाइम पे हम लॉकडाउन में हैं, रिस्ट्रिक्शंस में हैं, घर पर हैं, इसीलिए ही नहीं मैं बोल रही हूँ। आपको जनरली भी ऐसा करना बहुत ज़रूरी है अपने खुद के। नाउ जो हमारा 5th पॉइंट है और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट लाइक दैट। ये पॉइंट ये है कि आस्क फॉर हेल्प। आई विल सजेस्ट कि हेल्प लो अगर आपको ज़रूरत है। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा है काफ़ी दिनों से और आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इट्स टाइम कि आप हेल्प लें। अपने किसी फ्रेंड को कॉल करें जो आपको लगता है समझते हैं आपको, या किसी फैमिली मेम्बर से बात करें जो आपको लगता है आपको बहुत अच्छे से समझते हैं या जानते हैं। और अगर आपको लगता है कि इट्स टाइम टू टेक अ हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट, तो बुक एन अपॉइंटमेंट। इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज ऐसे सिचुएशंस में हमें हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। और हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नेग्लेक्ट कर देते हैं अपनी हेल्थ को, एंड नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। आपकी हेल्थ है ना, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको फ़ायदा है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप ही का नुकसान है। यू नो व्हाट, मेरे पापा एक चीज़ बोलते हैं कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इस दुनिया में, लेकिन सोल्यूशन तभी मिल सकता है जब आप बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है। जब तक आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, बात ही नहीं करोगे, बताओगे नहीं क्या प्रॉब्लम है, तब तक आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। अगर आप खुद से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो तो इट्स वेरी गुड, डू इट। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है लेकिन फिर भी आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो कि क्या चीज़ है ऐसी जो आपके ब्रेन को ओवरवेलम कर रही है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, तो गाइज इट्स ओके, आप हेल्प लेते हो किसी से भी बातचीत करते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने साथ वाले लोग नहीं पहचान पाते या समझ पाते, कोई स्ट्रेंजर पहचान पाता है, जैसे मैंने पहले बोला आप लोगों को। तो इट्स ओके, आप हेल्प ले सकते हो। इसीलिए डोंट हेजिटेट हेल्प लेने से, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा माइंड ओवरवेलम फील कर रहा है पर हम लेट इट गो कर देते हैं। मत कीजिए ऐसा अपने लिए ड्यूरिंग दिस टाइम, तो बिल्कुल भी मत कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आप कितना ज़्यादा इस टाइम पे अफेक्ट हो रहे हो मेंटली। तो गो टेक हेल्प, ओवरवेलम फीलिंग को अपने ऊपर डोमिनेट मत होने दो। हो सकता है कि आप हेल्प लोगे तो आपको वो सॉल्यूशंस और वो आंसर्स मिल जाएं जो आप ढूंढ रहे हो। तो गाइज, अगर आप भी ओवरवेलम फील कर रहे हो इस टाइम पे, तो मेरे साथ इसी वीडियो में इसी टाइम पर क्लोज योर आइज, रिलैक्स, chill, let that go, take a deep breath, now open your eyes. Hi, are you feeling better now? Because मैं तो कर रही हूँ। So guys, go find the solutions or answers जो आपके माइंड को ओवरवेलम कर रहे हैं, एंड मैं आपसे मिलूँगी अब अगली वीडियो में। तो अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड एक और चीज़, प्लीज़ ट्राई दिस, हाँ प्लीज़। और अगर आप में से कुछ लोगों को ये चाय पत्ती मिल जाती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद, पता नहीं, आई डोंट नो अवेलेबल होगी कहीं और कि नहीं होगी, बिकॉज मैंने अपने मम्मा पापा से पूछा था तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, हमने ढूंढा। तो अगर किसी को मिल जाती है और वो ट्राई करता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी ये चाय पत्ती।
तो मैं आपसे मिलूँगी अगले एपिसोड में। तो अब मैं जाती हूँ और जाकर रेस्ट करती हूँ। बाय बाय।